प्रशांत जी शर्मा साहब, रामविलास जी, लक्ष्मण जी, सूर्य भट्ट साहब, समस्त सम्मानित वादों को जाना लंबा भी टाइम लेट 2 बजे पहुंचना था वहां। जीएल साहब, कमल जी, ठाकुर साहब एवं कांग्रेस पार्टी के समस्त इस समारोह में उपस्थित समर्पित निष्ठावान साथी, जैसा आपको पता है, पूर्व वक्ता ने बताया, जो उनको कहना था वो कह दिया और आपने सुना। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ, इसमें अमल करना। ये चुनाव एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का, उसका नहीं है। मैं देखता हूँ 2 पार्टियों का भी नहीं है। ये चुनाव इस देश के भविष्य का है। इस देश में प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, आज ही चलती रहेगी, किसी का कुछ नहीं होने वाला। आपका चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके घर में पानी आएगा या नहीं आएगा, ये विषय है। और ये इसको भटकाने के लिए, क्योंकि इनके पास 10 साल बाद कोई जवाब नहीं है, आपको जाति, बिरादरी, धर्म से उलझ जाएंगे। सब जातियां अच्छी हैं, सब धर्म अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है, वो भारत की जनता के पक्ष में है। ये भारतीय जनता के पक्ष में नहीं है, कुछ नहीं बोलते। रोज आप अखबार पढ़ते होगे, टीवी देखते होगे, नई नई गारंटी, आज ये गारंटी, कभी भजनलाल जी की गारंटी, कभी मोदी जी की गारंटी। प्रथम गारंटी, इन गारंटियों से पहले जो ओरिजिनल गारंटी दी थी इन्होंने, जब पहली बार 2014 में आए थे कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो, हर खाते में 10-15 लाख आएंगे। आया किसी का? खुद ही भूल गया, उस गारंटी की बात ही नहीं करता। फिर कहा ये नौजवानों को भटकाने के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, युवाओं को। 10 साल हो गए, 20 करोड़ हो जाते अब तक, उसकी बात ही नहीं करता, क्योंकि आप समझदार हो। भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। आज भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार किसी देश में नहीं हुआ है जहां सरकार पुलिस भेज के, सीबीआई भेज के, ईडीआई भेज के डराते हैं, वो डरते हैं, आते हैं, पैसे देके जाओ। नेता है पार्टी बदल। अगर आपकी आवाज, आपकी कमर तोड़ना चाहते हैं उनके शासकीय शक्ति से, नेता नेता की जाने, आप जनता हो। आपका भविष्य किससे बनेगा? देश की नीतियों से। और देश की नीति कौन बनाएगी? आपके प्रतिनिधि। मैं बहुत ज्यादा मिनटों आगे जाना, मैं 2 चीज बता दूं। आज बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो पूरे हिंदुस्तान में खुद के नाम पे वोट नहीं मांगता, पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगता, मोदी जी के नाम। और सही है, एक गारंटी मोदी दे रहा। भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो गई, भाजपा की कोई बात नहीं करता। अब की सरकार मोदी सरकार, तो वो तो उनका विषय है। आप मेरी बात सुने, मोदी जी का कौन एतबार करेगा? अडवाणी जी एतबार नहीं करते, मुरली मनोहर जी जोशी नहीं करते, गडकरी जी भी नहीं करते। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, आरएसएस के आदमी हैं, वो विश्वास नहीं करते। मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करूंगा, धर्म की, फिर भी अगर ये ज्यादा धर्म की बात करते हैं, मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण थे, गडकरी जी ब्राह्मण है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये विश्वास नहीं करते। तो यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए। आप वैसे ढिढोरा पीट रहे हो, गडकरी जी से ज्यादा कौन जानता होगा इनको? उसका रोज आप वीडियो देखते हो कि साहब एक मीडिया से नहीं चलेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चलेगा, गोदी मीडिया से नहीं चलेगा, कपड़े बदलने से देश नहीं चलेगा। ये नौजवानों को नंगा करके, बेरोजगार करके क्या देश को उड़ाओगे आप? एक शब्द बोला हो नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में। किसान 3 साल से लगातार, कितने लोग मारे गए? किसानों सब जाति आती है, कोई बात ही नहीं करता। एक दिन इसने बात नहीं करी, वो दिल्ली में बैठे हैं। ऐसे कभी हुआ? उनको आने मिले, रोड पे कीलें ठोक दी। अरे वो अपराधी थोड़ी है, किसान है, देश के नागरिक है। मणिपुर में 6 महीने से लोग मर रहे हैं, महिलाएं मर रही है, एक दिन नहीं गया। इसकी चिंता बताओ। कोई फिल्म का एक्टर आएगा, उसके साथ फोटो खिंचाने चले जाएगा, और हमारा एमपी उसके नाम से जीतेगा। ये उसका भी गुरु है। ये आप देखिए ना, क्या है मेरा वोट मोदी जी को। भाई तो 10 साल का तेरा हिसाब दे, वो तो नहीं देता तेरा गुरु। तो तू तो बता दे, गुरु कुछ नहीं देता। ये कहता मोदी जी का हाथ मजबूत करने।
तो ये आपको निर्णय करना है, क्योंकि मोदी जी की जाने पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, पर यहाँ का एमपी तो बनेगा जिसको आपका वोट मिलेगा। एक बार मुझे कोई एक आदमी कह दो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, कि जो यहाँ के 10 साल से सांसद है वो भले आदमी, योग्य आदमी है, काबिल आदमी। यार आप काबिल भी नहीं बोलते, फिर भी वोट दे रहे हो, फिर तो समझ में नहीं आती। सवाई माधोपुर की जनता तो देखते समझ गई थी, तो हो सकता है कम बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, आप ज्यादा पढ़ा लिखा, बनास को पानी पियो, हो सके ज्यादा होशियार नहीं। कुछ तो सोचो, अगर ऐसी कटुता आप करोगे, देखो देश दुनिया किसी के लिए रुकती है। आप अपना भविष्य, अगर आप अच्छा काम करोगे आपको फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा आपका ही होगा, किसी दूसरे का कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप बता रहा हूं, कृपया ऐसा नहीं हो जाए कि फिर दुनिया का आप में से विश्वास होता है, क्योंकि कोई भी आदमी इस देश में बिना जाति का नहीं है, बिना धर्म का नहीं है और बिना ईमान का नहीं। आप गरीब हो सकते हो पर ईमान के लिए लड़ते हो, न्याय के लिए लड़ते हो, और न्याय कब होगा जब सबके साथ न्याय होगा। पूरे दुनिया में विश्व महामारी फैली थी, कोरोना फैली थी पूरी दुनिया में, लाखों लोग मारे गए। किसी ने मास्क लगाया, किसी ने इंजेक्शन लगाया, किसी ने गोली खाई, और आपका विश्व गुरु जो यहाँ बैठा है 10 साल से कहता है गोबर से नालो ठीक हो जाएगा, और फिर भी वोट दो, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तुम्हारे बार बार हाथ जोड़ूंगा, ऐसा महापुरुष से यही मिलेगा गोबर सु। हम करते अस्पताल खुलवाते, कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने अस्पताल खुलवाया, इलाज करवाया, बीमारी का इलाज से होगा, कोई इलाज जानते ही नहीं। जो विकास जाने विकास की बात करे, हमें कहीं ज्यादा बोलूंगा नहीं, गुड़गांव से हरियाणा से रोज वारंट आते। मुझे एसपी यहाँ के कलेक्टर एसपी ने एक बार कहा कि वो हटा दे, आप ये देखिए, आप ये देखिए इस देश में एक बार किसी का भी आप देख लीजिए, 10 साल से सांसद हो, एक सवाल आपने लोकसभा में बढ़ाया हो, स्टार्ट क्वेश्चन हो, तारांकित है अतारांकित, गांव की जनता के बारे में, यहाँ के युवा के बारे में, यहाँ के किसानों के बारे में। वो आपके प्रतिनिधि आपके वोट से जीते हो, हरियाणा के वोट से नहीं जीते। आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, क्या आपकी मजबूरी है आप जाने। यहाँ के जो कलेक्टर एसपी ने मुझे बताया, एक बार पे मीटिंग हुई थी, इस हम आप कहाँ आ गए हैं कि ऐसे प्रवृत्ति के आदमी को, मानसिकता के आदमी को उन्होंने चुप करा दिया, मीटिंग में बाहर निकाल दिया। एसपी ने कहा निकल बाहर, मैं जानता हूँ श्री शीटर के सब मुकदमे लगे हुए हो गए, एमपी तो जनता भुगतेगी। मैं जिले का एसपी हूँ, क्योंकि रोज वारंट आते हैं, एसपी को जवाब देना पड़ता है कि ये फरार है यहाँ से। एक को जवाब देते गुड़गांव वाला को दिल्ली से आई है, कोई यूपी से आई है, तो फिर कराओ गए थे। फिर इसी तरह छाती है तुम्हारे, नहीं यहाँ कोई जताओ है, माधोपुर में तो कोई थी। आज सोचो, ये वोट मेरा तेरा नहीं है, हमारे देश का है, हमारा भला कब होगा जब देश का भला होगा। क्यों आप इसको छोटी चीजों में जाते हो। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, मुझे कभी कभी पीड़ा भी होती है, क्या किस दौर से गुजर रहे। आदमी को उस चीज की सजा मिले जो उस गुनाह उसने किया है। मैंने अगर गुनाह किया, बेगुनाह को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप किस बात से यहाँ कांग्रेस को हरा रहे हो? क्या गुनाह किया है कांग्रेस पार्टी ने? इस देश को आजाद करके गुनाह किया है, आपको अधिकार देके गुनाह किया है, आपको सम्मान देके गुनाह किया है, आरटीआई एक्ट दिया आपको, फूड सिक्योरिटी एक्ट दी, जो चीज नरेगा दिया आपको, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? और सबसे बड़ी बात है, देश को अंग्रेजों से आजाद कराया कांग्रेस। ये कौन है? मैं तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि राजनीति में है, व्यक्तिगत रूप से मिलना मैं बहुत कुछ बता दूंगा। तो कुछ तो सुनो, आप अपने भविष्य का तो सोचो। अगर इस मानसिकता से, रुग्ण मानसिकता से आप आगे नहीं बढ़ोगे, बड़ा वो होता है जिसकी सोच बड़ी होती है। छोटे मन से, सोचे दिल से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कितनी कोशिश करो। ये आपको सोचना, हमने कैसे इस देश का भला कैसे होगा। 2014 के चुनाव में जो सबसे मोदी जी की लोकप्रियता पीक पे थी, कांग्रेस पार्टी ने अजमुद्दीन को टिकट दिया।
कांग्रेस को पता था अजहरुद्दीन हैदराबाद का है, कांग्रेस को यह भी पता था मुसलमान है, पर सांप्रदायिक एकता का मिसाल देके आप पे भरोसा करके उन्होंने टिकट दिया था। अजहरुद्दीन का कुछ नहीं बिगड़ा, अपना विश्वास खत्म हो गया। पार्टी कैसे विश्वास करेगी? नमो नारायण जी को दिया, चलो भाई इनको दे दो, फिर भी नहीं हुआ। अब कौन जाएगा टिकट लेने? वही वोट है, फिर ध्यान रखना अगर दोगे नहीं तो फिर भाई दूसरा हाथ भी नहीं पकड़ेगा। कहीं तो चुनाव लड़ोगा, पंच को, सरपंच को, सीआर, डीआर, फिर जिला प्रमुख, एमएलए भूल जाता है। जीएल साहब तो कुछ उससे बोल रहे थे कि एमएलए नहीं बने, मैं तो एमएलए बन के बोल रहा हूं क्योंकि मेरा भला कब होगा? मैं प्रतिनिधि बनना चाहता हूं, पर मजबूत लोगों का, समझदार लोगों का, योग्य लोगों का। मैं छल, कपट, दारू, पैसा बांट के, जातिवाद करके मैं नहीं बनना चाहता। मेरे लिए कोई मेरे जीवन में एमएलए रैंक बनने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिस पड़ाव पे हूं मैं उम्र के पे। पर आपका पूरा भविष्य आपके सामने, मैं आपको इज्जत दूंगा तो आप मुझे इज्जत दोगे, मैं आपको वोट दूंगा तो वोट मैं आपको दूंगा। जब 100 भी नहीं खाली तो खाई लो, चालवा ले, कोई घाटा को नहीं। बोलना चाहिए, घर का एक पार्टी की मीटिंग है, हमारी परिवार की मीटिंग है, बोलना चाहिए। शर्माने किस बात से? आज पायलट साहब कांग्रेस पार्टी को अश्योरेंस देके आए कि ये मेरे ऊपर छोड़िए, मुझे एक सीट से मत मानिए, आप मुझे फ्री रखिए, मैं 4-5 सीट जिताऊंगा। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो एमएलए का एमएलए रह जाऊंगा। पायलट साहब कांग्रेस पार्टी पूछेगी, भाई सुशील बाबू टिकट लेके गए थे, क्या हुआ? समझ रहे हो? पूछेगी साहब तो फिर देना पड़ेगा जिसे वजन दिया है। किसी से जाति बिराती से मतलब, दो जातियां थोड़ी लड़ रही है, दो व्यक्ति थोड़े रखे। अब कोई पता नहीं कुश्ती का मैदान कहता है, कबड्डी का मैदान कहता है, कोई बाप की, पूर्वजों की कोई हार का बदला लेना चाहता है। ये राजनीति में जनता वोट देती है और जनता से बदला नहीं लिया जाता, उसका सम्मान किया जाता है, जन भावना का। और किसको समझाएं इज्जत से कौन रहता है? जो इज्जत वाला हो, जो पृष्ठभूमि इनकी क्या इज्जत देगी? हारने के बाद भी देवली में ऑफिस खोल के बैठ के जन सुनवाई करूंगा, वो जन सुनवाई नहीं, उगाई कर रहा है वहां। गवर्नमेंट स्टूडेंटों को बुलाया, फिर तैयार आने के लिए। तो मैं तो किसी को कह रहा था कि साहब इसको थोड़े दिन और रखो, लोकसभा चुनाव से प्रचार भी करवाना है, इसको टिकट मिल गया किसी और को, प्रचार जरूर करवा देना इसकी पार्टी के पक्ष में। कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, सोच समझ के जरिए कि ये तो यार हार गया तो ठीक है, जीत जाता तो पता नहीं क्या करता। हमारी दर्जी हुआ है, एक हाथ तो कैसे चला है, ये दोनों हाथों चला सब जेब खाली कर दी। गवर्नमेंट सर्वेंट को धमकाता है, हटा दूंगा, नाम बताओ, लिस्ट डाल देता है, शरण में आ जाओ। तो ईडी सीबीआई जाती है ना, तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चंदा दे दो तो छोड़ दे। ऐसा सरकारी कर्मचारी को डरा रहे हैं, सरपंचों को डरा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, बहुत शिकायत है, नहीं आओ शरण में आओ। तो शरण में जाएंगे, भगवान की में जाएंगे, इंसानी दबाव क्या जाना। तो सुनिए, मैं तो आपको फुर्सत से बात करिए, जो आप माधोपुर में 2 बजे का टाइम दिया हुआ था, मैं पहुंचूंगा, पर आप लोगों के दम पे, आपके भरोसे पे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और ये एकमात्र टिकट है जिसमें कोई विवाद नहीं था। राजस्थान के प्रदेश के 3 बड़े नेता हैं, गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटा साहब ने एक मुझसे दिया कि इनको 2 सीट हमने करवाई। समझ रहे हैं? तो जिम्मेवारी आपके ऊपर है, पार्टी के ऊपर है, संगठन हरिभाई आपके ऊपर है, प्रशांत जी आपके ऊपर है। पार्टी को टिकट देना था, टिकट दे दिया, कैंडिडेट आपके बीच में आ गया। और आप एक जो अंत में बताऊंगा, आप कहते कि साहब बूथ पे जीतना है, कहते हैं कि बीजेपी बूथ पे मजबूत है, कांग्रेस बूथ पे कमजोर है। सबसे आसान काम है सब वोट दें। आपको अपना वोट अपने ही बूथ पे देना है। गांव शहर में तो हर 500 मीटर पे बूथ है, उसकी लिखना चाहिए, किसी के कंधे पे बैठ के जाओगे, आपके लिए गाड़ी लेके आए, सारे दिन फिरते हो तो कोई नहीं पूछता, और उस दिन तो नहीं था, गाड़ी भेजो। तो बारात में जा रहे हो क्या? खुद का काम है, खुद का वोट है, दे पार्टी का अगर कहता है अच्छा है तो वोट दो। मैं देख रहा हूँ गाँव में कुछ हो गया, कोई दुआ करता है, कोई क्या करता है, वो करता है। शहर 1 ऑफिस 150
गजब हो गया ये भाई, आपका शहर है। तो हमारी प्रार्थना है यार, आप समझदार आदमी समझ, अगर पैसे से वोट गया आपका सम्मान गया, जिसने पैसा खर्च करके वोट लिया आपकी इज्जत नहीं करेगा, उसने खरीदा है, आपका वोट लिया नहीं है। जैसे अपन किसी दुकानदार की दुकानों को सामान खरीदने जाते हैं, वो पैसे लेता है तो फिर उसको धन्यवाद थोड़ी देते हैं, भाई पैसा दिया है, ऐसा थोड़ी मानो, फ्री में दे दो पैसा मानो, ये सोच लो जो कर। आप क्या प्रशांत जी ने कहा था कि कार्यकर्ता कुछ भी करे फिर भी सम्मान करना, जो सम्मान योग होगा, सम्मान प्राप्त होगा, सम्मान होगा, कौन नहीं करेगा भले आदमी का सम्मान। व्यापारियों का सम्मान तो मोदी जी कर सकते हैं, अडानी जी क्या माने, और उनको दाम भी बनाना चाहता उनको, समझ रहे हो। हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जन भावना से जुड़ी हुई पार्टी है, और जनमानस का हमारे विश्वास है। आप हम सब मिलकर जीतें, कांग्रेस की जीत होगी ना, कोई व्यक्ति की, कोई जाति की और धर्म की जीत नहीं होगी, ये कांग्रेस पार्टी होगी जिसमें सब जातियां और सब धर्मों का हित है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर मिलेंगे, विधानसभा मीटिंग करेंगे। आज तो आपके सामने रूबरू आना चाहते हो, मैं हूं भाई, कोई कहते देखा ही नहीं कौन है क्या है। मेरी दिक्कत ये थी, मैं देवली उनियारा का विधायक था, मैंने कभी तोड़ा रायसी नहीं किया, मैं भालपुरा नहीं किया, निवाई गया, टॉप शहर में नहीं घुसा, क्योंकि मैं किसी के एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं खिलाफ नहीं था, अपनी सीमा में था। मैं माधोपुर नहीं जाता था कभी, मेरे गांव वो भी विधानसभा बावनवास वहां नहीं जाता। तो मैंने बावनवास वालों से बात करी कि वोट मांग पाऊं कि तू सड़क कायम करे, बिल्कुल मत आइए, और पूरी विधानसभा को एक दिन नहीं दे रहा हूं मैं कि आप अपना काम करो। तो वो फिर लेकर टॉप को संभालो, आप माधोपुर से छोड़ दो। कोई गंगापुर वाला नहीं कहता, कोई माधोपुर वाला नहीं कहता, कोई कटार वाला नहीं कहता, उनके भी है। आपकी शोहरत वहां भी पहुंच गई है, ठीक है ना, भले आदमी की शोहरत तो पूरी जगह पहुंच जाती है। तो वो लोग भी चिंतित है, क्योंकि एक लोकसभा है, उनकी भी नाक नीचे होती है, यार हमारा कैसे प्रतिनिधि बन गया। वहां भी सब जातियां, सब धर्म वहां भी है, सभी है ना, जितने यहाँ उतनी वहां होंगे। तो वो क्या है, तो आप ज्यादा होशियार हो, वो बेवकूफ है, बोल अंसराज, बोल दे नहीं तो बोल। तो मैं इसलिए आज प्रार्थना, आगे हम कोई काम असंभव नहीं है, अगर हम सब मिलकर करें, भावना से करें, हमारा शरीर भी हो, हमारी आत्मा भी हो, हमारी भावना भी हो। भावना इतनी बड़ी चीज है, अगर आपका मन सच्चा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ी है, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, विकलांग भी चले गए, महिला भी चले गई, हौसले से गए। तो आप तो इंसान है, अपना खुद का वोट देना, खुद के बूथ पे देना, क्या चीज बीच में आ गई। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन दीजिए, कांग्रेस पार्टी आपका आशीर्वाद चाहती है। जय हिंद, जय भारत।